Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपको साइंस के बारे में, जो जनरल साइंस है बीपीएससी उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसमें हम लोगों ने आपको जो फिजिक्स था फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन जो हमारा का चल रहा है वो आपको केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। तो केमिस्ट्री टॉपिक्स में हम लोग जो अभी डिस्कशन किए हैं वो आपको सॉलिड लिक्विड गैस जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर था उसके बारे में डिस्कस कर लिया, और जो एटम्स न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन उसके बारे में डिस्कस कर लिया। उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू क्वेश्चन था वो हम लोगों ने भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो यहाँ पर आपको स्टडी करेंगे वो उतने डीप में स्टडी नहीं करेंगे। जो जो बेसिक्स जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वही बेसिक्स जो हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे, और उससे रिलेटेड जो जो आपको टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, जो फैक्ट्स है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोग जानते हैं, जो आप लोग अपने 9th-10th क्लास में ही पढ़े होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है। तो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम लोग बात करें तो आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल की हम लोग यहाँ बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख सकते, मेंडलीव का आप लोग जानते हैं जो पीरियोडिक टेबल था, तो उसका जो आपको ड्रॉबैक्स था उसको मतलब ड्रॉबैक्स को आपको क्या किया गया, हटाया गया। जो ड्रॉबैक्स था उसको आपको जो ड्रॉबैक्स जो लिमिटेशंस था जो मेंडलीव्स के प्रोजेक्ट में उसको हटा के जो जो करेक्शन किया गया, उस करेक्शन के बाद जो पीरियोडिक टेबल आज हम लोग जो स्टडी करते हैं वो कौन सा पीरियोडिक टेबल है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मतलब अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम लोग बात करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर इतना थ्योरी क्या मतलब किसने दिया क्या किसने क्या किया। इसमें इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो आपको एलिमेंट्स है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, जो मेटालॉइड्स है, चाहे वो अल्कलाइन है या चाहे वो एसिडिक है, बेस है, तो वो हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह से आपको पीरियड में इंक्रीज करता है, किस तरह से ग्रुप में इंक्रीज करता है, ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वो सब जो टॉपिक है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और वहां से ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर अगर डिस्कस करें आपको टॉपिक के बारे में तो देख सकते हैं जो पीरियोडिक टेबल है तो उसमें सबसे पहले वहां पर ग्रुप होता है। जो ये ग्रुप होता है आपको, तो जो ये आपको जो ग्रुप ग्रुप जो यहाँ पर जो ग्रुप होता है, ये अगर हम लोग यहाँ ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होता है, 18 वर्टिकल कॉलम्स होता है। जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, 18 वर्टिकल आपको कॉलम होता है। तो ये अगर आप ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, 18 वर्टिकल आपको कॉलम्स होता है। जो 18 वर्टिकल्स आपको कॉलम्स है, अगर हम लोग यहाँ पर जैसे देखें 18 वर्टिकल कॉलम, यहाँ देख सकते हैं ये क्या है। अगर आप इसे मतलब अगर देखें तो मैंने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल्स का भी एग्जांपल लिया है, मतलब एक यहाँ पर पिक्चर लिया है जिससे कि आप लोग अच्छे से यहाँ समझ सके। तो यहाँ देख सकते हैं जो ये ग्रुप होता है, ये जो आपको हॉरिजेंटल, ये जो वर्टिकल रो होता है, जो वर्टिकल कॉलम होता है, रो तो होता है जो हॉरिजेंटल होता है उसे रो कहते हैं, जो वर्टिकल कॉलम है उसे क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ये कितना 18 है, नंबर कितना है इसका, 18 है। तो यहाँ देख लीजिए फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया आपको, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ है, सिक्स है, सेवंथ है, एट है, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये क्या है, आप ग्रुप में 18 मतलब 18 ग्रुप्स हैं। तो अगर हम ग्रुप्स की और बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, और सब क्या एडेबिक नंबर में आपको लिखा क्या, और एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप। जो जितना भी एलिमेंट्स आपको ग्रुप में जो प्रेजेंट है उसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन देयर वैलेंस सेल एंड हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जानेंगे कि वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो बोला जाता है कि जो यहाँ पर जो थ्योरी है आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, उसमें बोला गया कि जो ग्रुप में जितने भी सारे एलिमेंट्स है वो सारा जो एलिमेंट्स है उसका जो आपको मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर आपको सेम होगा। जो भी एलिमेंट्स ग्रुप में है वो सारे ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स है उसका जो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो वैलेंस सेल में, वो सारा सेम होगा। अगर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन ऑन द outer most cell of an atom and takes part in the chemical reaction। जो ये आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या, ये आउटर मोस्ट पार्ट है। ये जो पार्ट आप सबसे लास्ट का जो पार्ट देख रहे हैं ये वाला, ये क्या आउटर मोस्ट पार्ट है। तो आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है इसको हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं, और इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स होगा उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको सेम होगा, और वैलेंस सेल भी आपको सेम होगा। तो अगर हम लोग जैसे अगर कोई भी एग्जांपल देख ले, आपको एग्जांपल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो ये देख सकते हैं कि आपको बोरोन एटम है। तो बोरोन का क्या होता है, आपको यहाँ अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो क्या होता है, 4 होता है, या 4 नहीं तो बेरिलियम है आपको
जो बोरोन होता है इसका क्या होता है 5 होता है, आपको 5 क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है उतना ही आपको क्या होता है प्रोटॉन का नंबर होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो हम देख सकते हैं ये जो बोरोन है, तो बोरोन का क्या है जो वैलेंस में आप तो जानते हैं कि 288 ऐसे करके जो इसका मतलब आपको चलता है, कोई भी मतलब एटम को जब पुट करते हैं तो पहले 2 करते हैं फिर 8 करते हैं। जो फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा उतना डीप में जाना नहीं है, हम लोग यहाँ पर सिंपल जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे। तो बोरोन एटम का क्या हो गया 5 आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स भी हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये आपको ये बोरोन का ये 1 2 3 बाहर में ये 3 आपको क्या है जो इलेक्ट्रॉन है, इसे कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो जिस सेल में ये प्रेजेंट है जो आउटर मोस्ट सेल है उसको कौन कहते हैं वैलेंस सेल कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख लेंगे तो ये जो वैलेंस आपका सेल है आपको, तो ये न्यूट्रॉन का नंबर, ये प्रोटॉन का, ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर जो ये आपको प्रोटॉन का जो नंबर देखेंगे जो प्लस साइन है, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जो प्रोटॉन का जो साइन होता है वो प्लस साइन होता है और जो इलेक्ट्रॉन का साइन होता है वो माइनस साइन होता है। और ये जो आपको न्यूट्रॉन है ये आपको, तो न्यूट्रॉन कितना है इसका, ये आपको 6 न्यूट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है और 5 जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही नंबर ऑफ यहाँ पे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपको ग्रुप का ये पार्ट है। अगर हम लोग ये जो एग्जांपल ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, अगर हम आगे देखें इसमें तो जो ग्रुप्स का आपको मतलब डेफिनेशन था, ग्रुप्स का प्रॉपर्टी था। अगर पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स किसे कहा था, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल आपको रो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये जो हॉरिजॉन्टल रो देखते हैं 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 6 7, ये हॉरिजॉन्टल रो कितने, ये 7 है। तो ये इसे हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट्स है वो तो उसका हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ग्रुप्स 18 हो गए और पीरियड्स कितने 7 है। अगर 7 पीरियड्स की यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि तो एलिमेंट्स इन ए पीरियड हैव ए कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर आपको क्या है बढ़ते क्रम में आपको बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट में। तो ये आपको पीरियड्स का प्रॉपर्टी है। और हम लोग आगे पीरियड्स की बात करें तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो periods have been numbered 1 to 7 adadic form में। Each period's new cell starts filling up. The period number is also the number of cells which starts filling up as we move from left to right across the period. The first period in the shortest period of all, it contains only 2 elements, hydrogen and helium। तो सबसे पहला जो पीरियड है आपको, अगर सबसे पहला पीरियड की बात करें तो वो क्या है कि जो 2 एलिमेंट हो वो उसी को कंटेन करता है, जो फर्स्ट जो पीरियड है हाइड्रोजन और हीलियम को। अगर हम सेकेंड पीरियड की यहाँ पर बात करें तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड वो शॉर्टेस्ट पीरियड है इच विथ 8 एलिमेंट्स। लेकिन अब फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स की बात करें तो लॉन्गर पीरियड्स है आपको 18 एलिमेंट्स में। और जो सिक्स और सेवन पीरियड्स है वो क्या वेरी लॉन्ग पीरियड्स है जो 32 एलिमेंट्स को आपको कंटेन करता है। अगर हम यहाँ पर आपको सेवन्थ और एट्थ की बात करें, जो सिक्स और सेवन्थ पीरियड जो बोला जाता है, यहाँ पर अगर सिक्स सेवन्थ पीरियड की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर जो एलिमेंट्स है उसको कंटेन करता है। तो ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। ये लेंथोनाइट सीरीज आप देख सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो सीरीज है आपको लेंथोनाइट सीरीज और एक्टिनोइट सीरीज है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा नंबर क्या करता है कंटेन करता है। तो ये प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और आगे हम लोग बात करें इसमें, अगर हम लोग आगे देखें इसमें तो जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आपको, जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आपको मेन ग्रुप एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स। तो मेन ग्रुप जो एलिमेंट्स है वो प्लेस किया गया ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में लेफ्ट साइड में, और जो 13 7 है वो राइट साइड में किया गया। तो इतना ये ध्यान नहीं रखना, ऑटोनोमस सेल इज इनकम्प्लीट, ऑटोनोमस सेल हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो मेन ग्रुप्स का एलिमेंट्स, नोबेल गैस क्या होता है उसका ऑटोनोमस सेल आपको फुल होता है, मतलब 18 जो ग्रुप 18 है जो नोबेल गैस आपको जो ग्रुप आप 18 देख रहे हैं यहाँ पर हीलियम नाइट नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडन, ये क्या है आपको नोबेल एलिमेंट्स, ये जल्दी आपको रिएक्ट नहीं करते इसलिए से नोबेल एलिमेंट्स बोला जाता है। इसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एकदम प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 2 है। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है आपको मतलब ये सबका 8 होता है, इसलिए नोबेल गैस को ये जल्दी आपको रिएक्ट नहीं करता। इनर्ट गैस से बोला डू नॉट रिएक्ट विथ हैज जीरो वैलेंसी, वैलेंसी इसका क्या होता है 0 होता है। फिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गया जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ग्रुप 3 to 12। तो ये आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। फिर यहाँ ट्रांजिशन है ब्लॉक एलिमेंट्स है, फिर लेंथोनाइट सीरीज है, फिर आपको एक्टिनोइट सीरीज है जो 57 to 71 है। तो ये इतना पूछे नहीं, ये आप याद रखें इलेक्ट्रोनाइट सीरीज एंड एक्टिनोइट सीरीज। तो ये आपका ये प्रॉपर्टी बहुत आपको इम्पोर्टेंट है, जो ये प्रॉपर्टी आपको है। अगर प्रॉपर्टी की बात करें जो ये पीरियोडिक टेबल का, तो पीरियड्स का प्रॉपर्टी अलग है। जो पीरियड्स में
ये मतलब लेफ्ट टू राइट पढ़ने पर क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है। फ्रॉम ग्रुप्स की बात करें तो टॉप टू बॉटम क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज होता है। अगर एटॉमिक साइज की बात करें तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो पीरियड्स है आपको, ये जो क्या है पीरियड्स जो आपको हॉरिजॉन्टल जो आपको रो है, अगर बात करें तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आयनिक रेडियस की बात करें तो ये भी लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये याद रखना आप। आयनिक पोटेंशियल फिर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं वो इंक्रीज हो रहा है। नेचर ऑफ हाइड्राइड्स बिकम्स एसिडिक फ्रॉम अल्कलाइन, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स अल्कलिनिटी डिक्रीज कर रहा है, एसिडिटी इंक्रीज कर रहा है। मेटालिक क्या कर रहा है आपको, मेटालिक क्या कर रहा है यहाँ पर आपको, डिक्रीज कर रहा है। ऑक्साइडिंग नेचर इंक्रीज कर रहा है। अगर ये आप देखेंगे तो अगर एक ही आप याद रखेंगे तो देख रहे हैं जो आपको यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है वो यहाँ पे उसका सीधे वो क्या होगा, अपोजिट हो जाए। जैसे डिक्रीज कर रहा है एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर अगर इंक्रीज है तो डिक्रीज कर रहा है, तो इसे आपको याद करने ज़्यादा जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिस तरह से उसका अपोजिट दिया गया हुआ, इंक्रीज कर रहा तो डिक्रीज कर रहा, डिक्रीज कर रहा तो इंक्रीज कर रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो कलर आपको जो इसमें रिप्रेजेंट किया वो कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर कलर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कलर है वो एल्कलाइन मेटल का क्या कलर है, मेटेलिक जो एलिमेंट है उसका जो कलर है वो रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर अगर आप कलर की बात करें तो यहाँ कलर आप देख सकते हैं। तो ये कलर क्या है, यहाँ पर अल्कली मेटल्स है। जो ये कलर आप देख रहे हैं क्या, अल्कली मेटल्स है। फिर अल्कलाइन मेटल्स का ये कलर है आप। फिर क्या है, एक्टिनोइड्स का ये कलर है, लेंथेनोइड्स का ये कलर है आपको। अगर यहाँ पर आप देखें तो मेटलॉइड्स का ये कलर है आपको। ये देखें तो ये आपको क्या, नॉन मेटल्स का कलर ये क्या है आपको, हेलोजेंस का कलर जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हो गया, नोबेल गैस का कलर ये है आपको। तो ये कलर से आप भी देख सकते हैं कौन सा मेटल्स है कौन सा नॉन मेटल्स है। और जो कम से कम ये आप ये टेबल जो है ये याद रखें, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही टेबल, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये उतना याद नहीं रखना कौन सा एटॉमिक नंबर है क्या, वो सब उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पूछा नहीं जाता। तो अगर क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 3 और 4 तो बेसिक एंड एसिडिक होता है, उतना क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाता नॉर्मली। और यहाँ पर देखें तो एक पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट। तो गैसेस क्या हो, एलिमेंट ऑफ टाइप ऑफ नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर ग्रुप एज मेटल्स, मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स और नॉन मेटल। सम गैसेस हाइड्रोजन हीलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन क्लोरीन आर्गन क्रिप्टन आर एलिमेंट एंड categorized as a non metal but most of the gases are compounds। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जितना भी जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने यहाँ समझ लिया। और इतना ही बेसिक सा वो क्वेश्चन पूछा गया था, उतने ज़्यादा डीपनेस में जाने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग आगे मेटल्स मिनरल्स और ओर्स और प्रॉपर्टीज की बात करें, जो अगला टॉपिक हमारा मेटल्स मिनरल्स प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस क्या हैं, ओर्स के बारे में ये आपको पूछा जाता है। तो अगर आप अर्थ क्रस्ट क्या होता है, जो हमारा जो अर्थ जो है वो क्या होता है कि ऊपर जो ये कवर होता है ये कैसे क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो अर्थ क्रस्ट का जो मेन सोर्स जो एलिमेंट होता है जो क्रस्ट का, आपको अब जो लोग पढ़ा होगा क्रस्ट मेंटल एंड कोर। तो अर्थ का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो मतलब कोर हो गया, मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया, तो क्रस्ट हो गया। तो ये क्रस्ट का सबसे ज्यादा जो नॉन मेटल जो प्रेजेंट है वो कौन सा, ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है। फिर अगर मेटल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट किसका है, एल्यूमिनियम का प्रेजेंस है। उसके बाद जो एबंडेंट क्वांटिटी में हमें देखने को मिलता है अर्थ क्रस्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना कौन सा मेटल और कौन सा नॉन मेटल आपको प्रेजेंट है। अगर नेचर और मिनरल्स की बात करें तो मिनरल और जो मेटल्स जो प्रेजेंट होता है वो आपको क्रस्ट में और नेचर में वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या आइदर वो फ्री स्टेट में होगा या आइदर वो कंबाइंड स्टेट में होगा। अगर नेचर में जो एनी मेटल का डिपेंड्स करे तो वो केमिकल रिएक्टिविटी पर उसका आकड़ेंस डिपेंड्स करता है। वो हाईली रिएक्टिव हो गया, कोई लेस रिएक्टिव हो गया, जैसे गोल्ड प्लेटिनम क्या होता है तो फ्री स्टेट में आपको एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है। अगर कोई आपको हाईली रिएक्टिव है तो आपको कंबाइंड स्टेट में, कंपाउंड स्टेट में ज्यादा वो मतलब एग्जिस्ट करता है। अगर जैसे कॉपर सिल्वर आयरन देखो तो ये क्या हो गया, ये आपको तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट मतलब दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इधर फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स क्या होता है कि जैसे मेटल्स और कंपाउंड्स क्या होता है अर्थ क्रस्ट में मतलब मिला होता है, तो कोई कंपोजिशन में या किसी तरह मतलब रेशियो में वो मिला होता है, उससे हम लोग मिनरल्स का। तो मिनरल से ही हम लोग क्या करते हैं मतलब ओर्स, ओर्स जो होता है वो क्या होता है, मिनरल्स फ्रॉम विच कैन इकोनॉमिकली बेनिफिशियल मेटल्स। ओर्स क्या होता है, मिनरल्स का एक फॉर्म होता है मतलब जैसे कि बॉक्साइट एक और हो गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉक्साइट के बारे में।
बॉक्साइट से हम लोग क्या करते हैं, बॉक्साइट एक और होता है जिसमें क्या लगता है एल्यूमिनियम हम लोग क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं, बहुत सारे इंप्योरिटीज होते हैं, लेकिन उस इंप्योरिटी से हम लोग क्या करते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे हम ओर्स करते हैं। जनरली मेटल जो होता है वो आपको स्टेट ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, हैलाइड्स और सल्फेट्स में आपको एग्जिस्ट करता है। लेकिन उससे जो मेटल आपको मतलब निकालते हैं, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो आपको जो फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आपको ओरिजिनल फॉर्म जो हम लोग देखते हैं, तो वो आपको क्या होता है ये फैक्ट्री में होता है, जो मतलब जो जो जहाँ पर प्रोसेसिंग होता है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो एक टेबल दिया हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, मिनरल्स एंड ओर्स ऑफ सम मेटल्स, सब मेटल्स का जो इंपॉर्टेंट मेटल्स उसका ओर्स ऑफ मिनरल्स क्या है। तो अगर सोडियम की यहाँ बात करें तो सोडियम आपको किससे किससे मतलब पाया जाता है, कौन से मिनरल्स होते हैं, रॉक साल्ट में से सोडियम निकलता है। रॉक साल्ट तो आप जानते हैं, जैसे हम लोग टेबल साल्ट भी खाते हैं वो भी NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ट्रोना की बात करें वो होता है चिली साल्ट पीटर होता है, बोरेक्स से भी सोडियम निकलता है, ग्लोबराइट से भी सोडियम मतलब निकलता है आपको, ग्लोबर साइड से भी। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना है कि इससे सोडियम हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर पोटासियम की बात करें जिसका मतलब कि आपको सिंबल है सल, या आपको सल्वाइन हो गया, कार्नालाइट हो गया, एस्क्योनाइट हो गया, पिकोमेराइट हो गया। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नेसाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, कार्नेलाइट हो गया, कीसेराइट, एप्सम साल्ट हो गया। तो ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और कैल्शियम की बात करें, ये इंपॉर्टेंट आपको लाइमस्टोन से हम जानते हैं, जो चूना होता है उससे कैल्शियम मिलता है। कैल्साइट हो गया, जिप्सम भी होता है, फ्लोरस्पार भी होता है। फिर एल्युमिनियम तो बॉक्साइट हम लोग ने देखा, क्रायोलाइट से भी निकलता है, कोरंडम से भी डिस्गाइज पर। तो ये लोग जो इंपॉर्टेंट जो मेटल है वो हम लोगों को कम से कम याद रखना है यहाँ पर। और टिन की बात करें जिसका सिंबल SN होता है, कैसिटराइट से निकलता है। लीड की बात करें तो गैलिना क्रेसाइट मेटालॉइट से एक्सट्रैक्ट होता है। कॉपर की अगर बात करें तो चाल्को पायराइट हो गया, कॉपर पायराइट जो मतलब बहुत हीट करके निकाला जाता है। चाल्को चाल्कोसाइट हो गया, क्यूपराइट हो गया, मेलासाइट हो गया, अजुराइट हो गया, ये सब क्या है, यहाँ से आपको कॉपर का एक्सट्रैक्शन होता है। और हम सिल्वर की बात करें तो यहाँ से नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइन, किएजराइट यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट होता है। अगर जिंक की बात करें तो जिंक ब्लेंड से, फ्रैंकलिनलाइट से, कलामाइन जिंकाइट यहाँ से एक्सट्रैक्ट। और मरकरी की जो एमलगम जिससे मरकरी जो होता है HG से जिसका सिंबल होता है वो सीना बार, ये याद रखना, ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सीना बार से ये आपको एक्सट्रैक्ट होता है। अगर मैंगनीज की बात करते हैं, मैंगनीज का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो पाइरोलोसाइट से होता है, मैंगनाइट से होता है, हॉसनामाइट से होता है। अगर आयरन की बात करें तो मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडराइट, आयरन पाइराइट से यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये हम लोग कुछ कुछ जो टेबल आपको मतलब यहाँ बताया जा रहा है वो टेबल कम से कम याद है, इसमें यही याद करना सिर्फ टेबल फॉर्म, जो केमिस्ट्री में मेनली आपको जो फैक्ट्स है वही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन बैंक अगर देख लो तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इज ए मेटालिक एलिमेंट, मेटालिक एलिमेंट का कन्फिग्रेशन क्या होगा। तो ये आपको जो 2 8 8 2, अगर इसको आपको जोड़ के देखें, 2 2 4 8 16 17 18 19 20, तो 20 किसका अगर आपको होता है वो, तो 20 जो होता है वो किसका होता है यहाँ पर, कैल्शियम डल ग्रे सॉलिड सिल्वर है, कैल्शियम का होता है 20। तो कैल्शियम का होगा मेटल का तो फॉर्म हो गया मेटालिक एलिमेंट। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। तो याद रखना, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है मेटल, पोटासियम मेटल। देखिए बीपीएससी बहुत बार पूछा भी गया मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, गिवन मेटल्स ऑफ ऑर्डर रिएक्टिव क्या, पोटासियम, उसके बाद सोडियम रिएक्ट, सोडियम जानते हैं आप लोगों ने स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, उससे थोड़ा सा ही पानी में हम अगर फेंक देते हैं या पानी से थोड़ा सा भी कॉन्टैक्ट पानी के कॉन्टैक्ट में अगर आता है सोडियम, तो वो क्या होता है एक्सप्लोड कर जाता है। तो सोडियम से जो बम वम जो बनाया जाता है वो मेनली सोडियम का भी वहाँ यूज किया जाता है। थोड़ा सा भी पानी का जो आपको, अब उसका पानी का थोड़ा सा भी अगर कॉन्टैक्ट में है तो वो आपको एक्सप्लोड कर जाता है। कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, सबसे लिस्ट आपको रिएक्टिव होता है मेटल। तो ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखना, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम एंड आयरन। और क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो हम लोग देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मेटल कंस्टिट्यूट लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल, हैवीएस्ट मेटल। लाइटेस्ट सबसे ज्यादा कौन है, लिथियम जानते हैं सबसे लाइटर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो ये थर्ड थ्री इसका इलेक्ट्रॉनिक होता है। फिर ओस्मियम आपको क्या है सबसे मतलब हैवीएस्ट मेटल, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द हार्डेस्ट मेटल, हार्डेस्ट मेटल कौन सा होता है, हार्डेस्ट मेटल टंगस्टन होता है, जो हम लोग बल्ब में भी ये क्या करते हैं यूज करते हैं। हार्डेस्ट आपको जो फॉलोइंग इसमें कौन सा है, डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है। डायमंड या हार्डेस्ट एलिमेंट, लीस्ट कंप्रेसिबल एंड बेस्ट थर्मल कंडक्टर among all natural materials, but naturally occurring hardest substance, naturally occurring कौन होता है आपको सबसे, डायमंड होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। और बीपीएससी की बात करें तो हैवीएस्ट मेटल, हैवीएस्ट मेटल कौन सा होता है यहाँ पर, यूरेनियम सबसे हैवीएस्ट मेटल हो गया। हैवीएस्ट मेटल अमंग द फ्लोइंग यहाँ पर कौन सा हो गया आपको, प्लेटिनम हो गया सबसे हैवीएस्ट मेटल। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन बहुत पूछा गया मेटल्स,
ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना। इसलिए अगर PYQ आप सॉल्व करते हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या होगा, वो आपका सेट हो जाएगा दिमाग में कि हाँ ये आपको वहाँ पर एग्जाम में आप भूलेंगे नहीं। अगर यहाँ पर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट PL की बात करें तो PL का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, अरागोनाइट होता है एंड कॉन्चियोलिन होता है। तो ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है इस टाइप का, कुछ कुछ जो मतलब आपको किताब में मिलेगा नहीं जल्दी। रबीज एंड सफायर्स, ये केमिकली इसको क्या बोला जाता है, आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड बोला जाता है। केमिकल फार्मूला ऑफ रबी क्या होता है, ये देखिए फार्मूला भी किसी किसी का पूछ दिया है, जो हम लोग टेबल आपको अभी स्टडी किया, जो डिस्कस किया, वो टेबल में आप फार्मूला भी देख लेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट एल्युमिनियम से कैल्शियम से रिलेटेड मेटल है। अगर हम ये सफायर की बात करें, जिसे रबी बोला जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है Al2O3 होता है। ये 66 बीपीएससी में पूछा गया, तो क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया, पूछा भी जा सकता है। सोडियम मेटल स्टोर्ड अंडर क्रोसिन में स्टोर करता है, क्रोसिन में क्या होता है, एक्सप्लोड नहीं करता है। मेटालिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, तो ये क्या हो गया आपको सी, मतलब सी हो गया है। ये नहीं होता है, एयर से एक्सपोज करने पर ये रिएक्ट मतलब एक्सप्लोड नहीं होता है। ये अगर हम लोग इसे मतलब सोडियम को अगर पानी से कॉन्टेक्ट करते तो ये एक्सप्लोड कर जाता है। गोल्ड इज डिजॉल्विड, ये आपको मतलब इसका आंसर आपको दिया गया नहीं है, कुछ कुछ मतलब मिसप्रिंट होता है। अगर ये सब देख सकते हैं यहाँ पर आप, जैसे 63rd बीपीएससी में पूछा गया है, टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो यूज किया था वो किसका बना होता है, जिप्सम का बना जाता है। जो मतलब अगर हड्डी जो को जोड़ने में जो जो प्रयोग किया जाता है जो प्लास्टर का। केमिकल प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या केमिकली मतलब क्या है उसका फॉर्मूला, अगर देख सकते हैं तो क्या, कैल्शियम सल्फेट हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ये फार्मूला पूछ दिया गया, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस फार्मूला क्या, CSF और हाफ H2O, इसमें हाफ होता है वाटर। डॉक्टर आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर्स यूज कैल्शियम सल्फेट विच पॉपुलर नोन एज, पॉपुलर इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोलते हैं। तो ये आपको मोनाजाइट आयरन ओर, और मोनाजाइट क्या होता है, मोनाजाइट आपको थोरियम होता है। ये आपको जो मोनाजाइट का जो अभी सैंड यूज होता है, जो आपको बीचेस पर जो केरला साइड में बहुत ज्यादा सैंड मिलता है, न्यूज में भी था, ये पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन से। मोनाजाइट याद रखेंगे, जिसे हम लोग मतलब जो आपको न्यूक्लियर रिएक्टर है वहाँ इसको यूज करते हैं थोरियम की जगह। थोरियम मतलब एक तरह से सोडियम का ही ओड में मतलब पाया जाता है मोनाजाइट। मोनाजाइट से थोड़िया हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। निका भी देख सकते हैं यहाँ पर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट का गुड कंडक्टर होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। तो 66 बीपीएससी में पूछा गया है। यहाँ पर पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, पुअरेस्ट कंडक्टर हीट का क्या होता है, मरकरी माना जाता है इसको। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये सब आप लोग वीडियो पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं। लाइटर देन वाटर, वाटर से लाइटर कौन होता है, सोडियम होता है। सोडियम को फ्लोट कर जाए। सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज पूछा गया, तो डेंसिटी आप लोग यहाँ फर्क पता लगाएं तो कौन होगा, गोल्ड का डेंसिटी हाइस्ट माना गया, फिर मरकरी, फिर स्टील। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करेंगे कि स्टील का डेंसिटी कैसे कम हो सकता है, स्टील तो भारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं, गोल्ड का डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होता है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यही सही है, मतलब गोल्ड का ज़्यादा, फिर मरकरी। और यहाँ देखो फिर 66 बीपीएससी में पूछा गया हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो बोरोन का यहाँ हाईएस्ट मेल्टिंग। तो ये सब आपको यहीं से पता चलेगा कि कौन सा मेटल क्या होता है। तो हम लोग जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग एलॉयज की बात करेंगे। तो आज हम लोग इसमें इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि यह भी छोटा ही टॉपिक है, डिस्कस करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो अगला हमारा वीडियो होगा वहाँ हम लोग मतलब एलॉयज और जो छोटा छोटा और डिफरेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा टॉपिक है नहीं, मतलब छोटा छोटा ही टॉपिक है केमिकल फार्मूला से रिलेटेड, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर, थैंक यू वेरी मच।